हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोगों के लिए मैं एक और नई एग्जाम इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCC यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स आखिर होता क्या है। और इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो ज्यादा देर ना करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ BCC। BCC यानी कि BCC आखिर होता क्या है। BCC की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताई, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ये एक बेसिक लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल दी जाती है, आपको उसके इंटरफेस के बारे में बताया जाता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाती है बेसिक लेवल पर, और आपको हर एक चीज सिखाई जाती है कि आप किसी एप्लीकेशन को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, आप उसे क्लोज कैसे करेंगे, उसके अंदर के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कुछ यूज करने के लिए आप न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हो, आप उसको सेव कैसे करोगे, अगर आपने कोई न्यू फाइल ओपन करी है तो आप उस न्यू फाइल को कैसे यूज करते हो। एक फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपने स्टार्टिंग करी पेंट से, फिर आपने सीखा पेंट के बाद वर्ड, अगर आप वर्ड फाइल में जा रहे हैं तो आपने वर्ड फाइल को कैसे ओपन करा, फिर उसके अंदर आप टेक्स्ट किस तरीके से इनपुट करते हो, आप उस फाइल को सेव कैसे कर सकते हो। तो ये सारी जितनी भी नॉलेज होती है बेसिक लेवल पर, ये आपको सब कुछ इस BCC के प्रोग्राम में सिखाई जाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो बेसिक लेवल पे आपके हार्डवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसकी भी आपको जानकारी दी जाती है कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और हार्डवेयर्स क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज रहे तक और आप उसमें डिफरेंशिएट कर सके कि हमारे हार्डवेयर्स कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, आप एक कोर्स सीख लेते हो, समझ लेते हो, आप इसका टेस्ट भी देते हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो इसके करने के बाद। मतलब कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आप काफी अच्छी तरीके से समझते हो कि कंप्यूटर होता क्या है, बेसिक लेवल का मतलब सारी चीजें कंप्यूटर के बारे में जानते हो, तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हो किसी भी चीज को, कंप्यूटर के टेक्निक्स के बारे में, आप उसके कंपोनेंट के बारे में अच्छे से जानते हो कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि अच्छे से आप समझ सकते हो, उसकी टर्मिनोलॉजी को जान सकते हो, आप कंप्यूटर के डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये डेटा किस प्रकार से है, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी देख सकते हो आप किसी डेटा के अंदर, कि आप हर एक फाइल को मैनेज कर सकते हो कि हाँ मुझे नया फोल्डर इस तरीके से क्रिएट करना है या फिर इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये बेसिक लेवल पे आपको सारी चीजें आप समझ जाते हो, आप हर एक चीजें सीख लेते हो कि आप अगर आप वर्ड पे जैसे कि मैंने बताया था काम कर रहे हो तो आप नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करोगे, या फिर अगर आपने एक्सेल ओपन किया तो आप उस एक्सेल पे नई शीट कैसे ओपन कर सकते हो, शीट को कैसे ऐड कर सकते हो, या फिर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो तो पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड आप कैसे ऐड करोगे, उसमें आप कैसे टेक्स्ट करोगे। तो ये सब चीजें आप समझ जाते हो। बाकी इसके अंदर और भी सारी चीजें जो कि आप समझ सकते हो कि आपने नेटवर्क्स यूज करना जानते हो कि नेटवर्क्स होते क्या है, इंटरनेट पे आप सर्फिंग कैसे कर सकते हो यानी कि ब्राउजिंग कैसे कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको किसी कंटेंट को सर्च करना है तो आप उस कंटेंट को कैसे सर्च कर सकते हो, ईमेल क्या होता है, ईमेल के बारे में जानोगे कि ईमेल को कैसे कंपोज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सी नॉलेज है जो कि आप इस स्टार्टिंग में बेसिक कंप्यूटर लेवल के जो ये प्रोग्राम है इसमें आप हर एक चीज सीख सकते हो बेसिक लेवल पे। तो आपको सारी बेसिक चीजें बताई जाती है स्टार्टिंग से लेकर, एकदम ग्राउंड से सिखाया जाता है, जो कि होता है बेसिक लेवल प्रोग्राम का, जिसमें आपको हर एक छोटी चीज स्टार्टिंग से समझा दी जाती है। स्टार्टिंग जैसे कि आप अगर कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो किस तरीके से कंप्यूटर स्टार्ट करना है, आपको शट डाउन कैसे करना है, तो ये बेसिक लेवल पे सारी चीजें होती हैं। और इस प्रोग्राम को जो है ये नाइलेट के द्वारा लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम BCC। नाइलेट का जो है फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। नाइलेट की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो ये एग्जाम है BCC का, ये भी कंडक्ट नाइलेट ही कराता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि BCC आखिर है क्या, मतलब कि बेसिक लेवल प्रोग्राम जो है, बेसिक लेवल को आपका जो कंप्यूटर कोर्स है वो आखिर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले कोई भी डायरेक्ट स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो। आपने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है बेसिक कंप्यूटर कोर्स की, या फिर आपने कोर्स कर रखा है तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर पे। या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि नाइलेट द्वारा किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रखी हो या फिर वहां पे उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा हो अपने BCC का, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट जो है उनके पास परमिट होना चाहिए नाइलेट के द्वारा, यानी कि अप्रूवल होना चाहिए कि ये कोर्स कराते हैं, ये कंडक्ट कराते हैं। साथ ही साथ नाइलेट द्वारा उनके पास ये प्रोविजनल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट से आप अगर आपने कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जैसे कि इसमें कोई भी मिनिमम या फिर मैक्सिमम एज लिमिट नहीं बताई गई कि इसकी क्या है, पर लेकिन आप
मिनिमम एज लिमिट भी नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट भी नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 40 पार कर चुके हो, 50 पार कर चुके हो, आपको लगता है कि आपको एक डिप्लोमा की जरूरत है, बेसिक लेवल की कंप्यूटर की डिप्लोमा की जरूरत है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा, जो कि मिल जाता है। इसमें आपको मैं कुछ डिफरेंस ग्रेड जो कि दिए जाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं और एग्जाम में पास हो जाते हैं, तो उनको डिफरेंट लेवल पे ग्रेड अवार्ड होते हैं, जो कि कैंडिडेट को बताते हैं कि आप किस लेवल पर है। मतलब कि जो अगर आपकी जो एस ग्रेड है वो सबसे हाई ग्रेड है और जो ई ग्रेड है सबसे लो ग्रेड है, और उसके बाद जो आता है एफ, यानी कि आप फेल है। तो मैं परसेंटेज मार्किंग आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ कि एस ग्रेड की है 85% एंड ओवर, यानी कि 85 एंड 100 से ऊपर जा नहीं सकते। तो 100 से लेकर 85 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज आती है तो आपको एस ग्रेड अलॉट होगा। अगर आपकी परसेंटेज 75 से 84 के बीच में रहती है तो आपको ए मिलेगा। इसी तरीके से आप बी सी डी की परसेंटेज यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप 40% से नीचे रह जाते हो तो आप फेल हो जाते हो, यानी कि आपको दोबारा इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपको ग्रेडिंग सिस्टम समझ में आ गई होगी। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ढंग से देख सकते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम है क्या। अब हम बात करते हैं एग्जाम डिटेल्स के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसके। तो इसके कुछ 8 टॉपिक्स हैं, यानी कि 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, वो कुछ चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो 6 आते हैं, जो मार्क्स है वो भी 6, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अलॉटेड होता है। सेकंड सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग, इसमें से भी आपके 7 क्वेश्चन और 7 मार्क्स हैं, यानी कि 7 क्वेश्चन और 7 मार्क्स मिलेंगे आपको, अगर यानी कि 1-1 मार्क्स। और जो मैं बाकी आपको सारे सेक्शन बता देता हूँ कि क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ है वर्किंग विद स्प्रेडशीट, फिफ्थ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, सिक्स इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट, सेवंथ ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस, और सबसे आखिरी में डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन। ये 8 टॉपिक्स हैं जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप इसके नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में। और आप तो चाहे इसको पॉज करके भी आप ढंग से देख सकते हो कि कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट के लिए अलॉटेड होते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो भी 50, यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। और इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर दिया जाता है इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि अगर आपके मार्क्स अगर आपने गलत भी कर दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, आप फेल हो सकते हो नंबर कमाने के लिए कि आपने गलती ज्यादा कर दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपने देखा था ई ग्रेडिंग सिस्टम, जो मैंने आपको समझाई थी कि उसमें 40% था, 40% के बाद अगर आप कम लाते हो तो फेल हो जाते हो। तो यही है कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही होगा इस एग्जाम को पास करने के लिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। और इसके एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो एग्जाम होता है वो हर महीने के पहले शनिवार को इसका एग्जाम होता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे कि अभी फेब मंथ चल रहा है, अगर आपने इस फेब के सेशन में अगर आपने अप्लाई किया है तो अप्रैल के फर्स्ट सैटरडे को आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपको 1 महीने का गैप दिया जाता है इसकी तैयारी के लिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं कहीं पे, या आप ट्राई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दिया जाता है 1 महीने का समय, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आप इसके लिए मॉक टेस्ट की ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप सरकारीपरीक्षा.com पर जाकर भी इसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहां पे आप डेमो भी ले सकते हैं, जहां पे आपको काफी अच्छा एक एग्जाम मिल जाएगा, जो कि पूरा इसी की तरह आपको मिलेगा जो कि एक्चुअल एग्जाम आता है, जिसके अंदर लेटेस्ट पैटर्न पे वो बेस्ड है पूरा क्वेश्चन पेपर। और आपको उसमें 7 टाइप्स के अलग अलग रिपोर्ट्स भी मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कर सकते हैं आपके इस एग्जाम के लिए, जिससे कि आप देख सकते हो कि आप किस सब्जेक्ट में बेटर हो, किस में आपने ज्यादा टाइम टेक किया है और कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। तो उसमें 7 टाइप के ऐसे एनालिसिस रिपोर्ट है जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने उस टेस्ट देकर। तो जाइए एक बार चेकआउट जरूर करिएगा सरकारीपरीक्षा.com पर जाके BEE के इस एग्जाम को, और डेमो देखे भी देखिएगा। और अगर आपको पसंद आता हो तो उसको परचेस करके अपने मार्क्स को और अच्छा बना सकते हो, और अच्छे से तैयारी कर सकते हो अपने BEE के एग्जाम के लिए। और इसका जो मोड ऑफ एग्जाम है ये ऑनलाइन ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और ये आपके नाइलेट के किसी भी सेंटर में आपके नियरेस्ट सेंटर में आपका लोकेट हो जाएगा, तो आप वहां पे जाके इसका एग्जाम दे सकते हो जब आपकी एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगी। अब हम आपसे इसके सिलेबस के बारे में बात कर ले। तो जो आपके 8 टॉपिक्स थे, उस 8 टॉपिक्स के सब टॉपिक्स क्या है, यानी कि उसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में से जैसे मैंने बताया था उसके बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, IT गैजेट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटसेट्रा।
और बहुत से इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसका सिलेबस आपको srikapeksha.com की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें यूजर का इंटरफेस यानी कि जो आप देखते हो सामने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर कि वो क्या होता है, तो वो इंटरफेस होता है आपका जो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेटिंग्स होती है, आप किस तरीके से उस सेटिंग्स को यूज कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके, जो सेटिंग्स होती हैं उसकी आप शॉर्टकट कीज वगैरह भी होती हैं, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में आपके बेसिक प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग होता है क्या है, उसको ओपन कैसे करोगे आप, डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं या फिर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, एंड एटसेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चंस वर्ड प्रोसेसिंग में से पूछे जाते हैं। आपको बता दूं कि इसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग में आपके माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड्स भी, माइक्रोसॉफ्ट भी आता है वर्ड, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें लिवरे ऑफिस से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो लिवरे के भी उसमें आपके अलग वर्ड चलते हैं, अलग कैलसी चलती है, पर जो चीजें होती है बहुत ही ज्यादा 90% वो सिमिलर सी होती है, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस ये है कि लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स है जो कि ज्यादातर लोग यूज कर लेते हैं। जो लोग परचेज नहीं कर पाते माइक्रोसॉफ्ट की चीजों को, कईयों का सिस्टम करप्ट हो जाता है जिस वजह से परचेज नहीं कर पाते हैं बाकी माइक्रोसॉफ्ट का, तो लिब्रे ऑफिस भी यूज करते हैं जो कि एक ओपन सोर्स है, फ्री सोर्स है, और ये बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें। तो इससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपके वर्ड, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें लिब्रे ऑफिस में होती हैं। फोर्थ आपका जो है सिलेबस में से वो वर्किंग विद स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट के एलिमेंट्स के बारे में, उसके सेल्स के बारे में, वर्कशीट के बारे में, फॉर्मूला और फंक्शन और चार्ट आप कैसे ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाना, उसके स्लाइड्स को ऐड करना, स्लाइड्स को कैसे आप प्रेजेंटेशन में मूव कर सकते हो, यानी कि आप स्लाइड शो कैसे यूज कर सकते हो, सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो बेसिक नॉलेज होता है इसमें, आपको नेटवर्क के बारे में बताया जाता है, आप इंटरनेट कैसे सर्च करोगे, पॉपुलर वेब ब्राउजर्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप ब्राउजर्स में देख सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया जो कि अब एज बन चुका है, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, ओपेरा है, ब्राउजर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आप देख सकते हो कि ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, पॉपुलर सर्च इंजन कौन से होते हैं इंटरनेट पे, आप ये भी देख सकते हो। ज्यादातर लोग जो कि गूगल यूज करते हैं, कुछ याहू यूज करते हैं, बिंग भी एक सर्च इंजन है, ये सारी सर्च इंजन है जो कि इसमें नेटवर्क में आपके यूज की जाती है, इंटरनेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। और जो सेवंथ है इसका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। तो इसमें आपका ईमेल आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, ईमेल कैसे लिख सकते हो, कंपोज कैसे करते हैं ईमेल, वो सारी चीजें हो गई। सोशल नेटवर्किंग, आप जानते हो कि सोशल क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग आजकल हर कोई यूज कर रहा है, तो ये सोशल नेटवर्किंग के बारे में काफी लोगों को जानते भी होंगे। ई कॉमर्स आपकी, जैसे कि अमेजोन साइट है वो एक ई कॉमर्स साइट है, फ्लिपकार्ट है वो भी एक ई कॉमर्स साइट है, तो ये चीजें होती है जहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग वगैरह करते हैं, वो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। एंड ओवरव्यू होता है ई गवर्नेंस सर्विसेज, यानी कि जो गवर्नेंस होती है, जो ऑनलाइन सर्विसेज देती हैं, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन हो गए, पासपोर्ट हो गया, ई हॉस्पिटल्स एंड एटसेट्रा, इन सब चीजों से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लास्ट सब्जेक्ट है आपका डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो डिजिटल जितने भी फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, फाइनेंशियल टूल्स आपके हो गए, पेटीएम वगैरह, यूपीआई यूज करना, ये सारी जितनी भी होती हैं, इन सब से भी आपसे आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल ये रेगुलर होने लगा है, काफी फ्रिक्वेंट यूज हो चुका है ये सारी चीजों का, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इन सब चीजों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारी चीजें आपको सिखाई भी जाती हैं, इसमें कोर्स के अंदर सारी चीजें होती है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि डिजिटली आजकल क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है, कुछ क्या क्या न्यू इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं मार्केट में, ऑनलाइन इंटरनेट पे क्या क्या नए चीजें हो रही हैं। इसका आपको पूरा डिटेल सिलेबस है जो कि आपको sarkaripariksha.com पे आप जाके देख सकते हो, वहां पे आपको सारी सिलेबस का एक पूरे डिटेल में सिलेबस आपको मिल जाएगा, वहां पे उसका पीडीएफ का लिंक भी होगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में, इसकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या होती है। तो इसकी फॉर्म फिलिंग डेट होती है वो हर महीने होती है, यानी कि आप हर महीने के स्टार्ट से लेकर, यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक या 30 तारीख तक, या फिर फेब 28 का होता है, तो आप पूरे महीने इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने जनवरी में फॉर्म फिलिंग करनी है तो आप 1 से लेकर 31 का आपके पास टाइम होगा, अगर आप फेब में कर रहे हो तो 1 से 28 होगा, अगर आप मार्च में कर रहे हो तो 1 से 31 हो गया, इसी तरीके से अगर आप अप्रैल में कर रहे हो तो 1 से 30 तारीख, यानी कि आपके पास पूरा महीना होता है, हर महीने आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, फी डिटेल्स जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए इसमें 450 रखी गई है, मतलब कुछ आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी जो फीस रखी गई है सेम रखी गई है 450, प्लस इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होता है। आप इसको पेमेंट कैसे कर सकते हो, जो मोड ऑफ पेमेंट है उसमें ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो, या फिर एनईएफटी या फिर सीएससी के एसपीवी के माध्यम से भी आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हो।
तो ये थी आज की इस वीडियो की पूरी डिटेल BCC के बारे में। बेसिक कंप्यूटर कोर्स आखिर होता क्या है, इसकी सिलेबस क्या थी जो कि मैंने आपको बता दी है, एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसकी फॉर्म फिलिंग और एग्जाम डेट के बारे में भी आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इसमें क्या था और आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो, या फिर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में जानते हो कि क्या होता है, आप चाहते हो कि एक सर्टिफिकेट हो आपके पास, एक डिप्लोमा हो इससे रिलेटेड, ताकि आपको कहीं आप जॉब अगर जा रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी, तो आप इसको दिखा के भी अपने लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप ये कह सकते हो कि हाँ मुझे इसके लिए नॉलेज है और ये सर्टिफिकेट मेरे पास है। और आप जितना अच्छा मार्क्स गेन करोगे एस ग्रेड, वो ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो एस ग्रेड के लिए तैयारी करने के लिए सरकारीपरीक्षा.com पे जरूर जाए और वहाँ पे अपने लिए मॉक टेस्ट सेलेक्ट करें BCC का और उसको टेस्ट देके देखें, और जो आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपके टेस्ट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और उस सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर दबा दीजिएगा और उसको रेड से ग्रे कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू, फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।